वेलकम टू द कोर्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम सब कनेक्ट हुए हैं किसी एक पर्पस से। क्यों कनेक्ट हुए? क्यों आपकी एनर्जी ने ये कोर्स की तरफ अपना एक फर्स्ट स्टेप लिया। लाइफ में कुछ एक जब चेंज आने वाला होता है, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है इन अ लार्जर स्केल, तब आप किसी एक एनर्जी को चूज करते हो। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज आए दिन आपके ऊपर स्क्रॉल होते होंगे, आपके सामने आते होंगे, पर आपने उनमें से आज इस कोर्स को क्यों चुना? क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हुई। कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन की हम डिटेल में बात करेंगे, वो वाइब्रेशंस आपकी फ्रीक्वेंसीज ने कैच करी, मर्ज करी इस कोर्स के संग। यहाँ यानी कि आपकी एनर्जी ने मेरी एनर्जी के संग उस चीज को चैनलाइज करना है। आपने मेरे संग मिलके, यानी कि हम दोनों ने एक दूसरे के संग मिलके इस चीज को आपके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने जो भी सोचा हुआ है उसको अचीव करना है। मैं आपको स्टेप सिखाऊंगी कैसे अचीव करना है, बट दिस डजंट मीन कि आपने अपने हार्डवर्क को साइड पे रख देना है। नो, हैंड इन हैंड दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं चलती, साथ के साथ चलती हैं। यानी कि हमने मेहनत भी पूरी करनी है, प्लस रिजल्ट्स भी हमें उसके मिलेंगे। होता क्या है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं कई बार, पर हमें रिजल्ट्स नहीं आते। बहुत बार आपने, मैं कहूँगी, एक्सपीरियंस किया होगा कि हम मेहनत करे जा रहे हैं पर सही राइट डायरेक्शन नहीं समझ आ रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही। क्लैरिटी, नाउ दैट्स द वर्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला स्टेप। बहुत सारे स्टेप्स मैं आपके संग शेयर करूंगी, बहुत सारी टेक्निक्स सिखाऊंगी। इसमें से 5 मेन टेक्निक्स हैं जो आपको बताऊंगी कि कैसे आप उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होना है, उस एनर्जीज को कैच करना है। अट्रैक्ट करके द होल पर्पस इज टू कनेक्ट विद दोज वाइब्रेशंस and sync them with your vibrations, with your frequencies। जब दोनों फ्रीक्वेंसी एक ही लेवल पे आती हैं, तब जाके आप कोई चीज डेवलप करते हो। आपने देखा होगा जब हम किसी के संग पार्टनरशिप करते हैं, चाहे वो मैरिज की पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस की डील की पार्टनरशिप हो, जब दोनों पार्टनर्स एक ही माइंडसेट के होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चलती है। राइट? क्यों? क्योंकि उन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के संग सिंक करती हैं। यही चीज हम मैरिज में भी देखते हैं, और जहां वो फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करती, वी सी अनफॉर्चुनेटली नॉट सो गुड रिजल्ट्स। राइट? और यही रीजन होता है कि 90% ऑफ द पीपल, दे डोंट अट्रैक्ट द राइट थिंग्स, दे डिजायर लॉट ऑफ थिंग्स। हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन हम अचीव कुछ नहीं कर पाते। एंड देन दे से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्या ये एकदम ऐसे बेवकूफ बनाने की चीज है? नहीं, आपने सही पैटर्न और सही डायरेक्शन को समझना है और उसको अट्रैक्ट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह वर्क करता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। पर क्या 24 घंटे पॉजिटिव माइंडसेट रखना पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल। मैं तो ये कहूंगी कोई जरूरत ही नहीं है कि आप 24 घंटे सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचें। लाइफ इज नॉट अबाउट ऑल गुड, लाइफ इज अ मिक्सचर, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। कभी अच्छा हुआ तो बुरा भी होगा, इट्स अ गुड फेज एंड अ बैड फेज। बट उस बैड फेज को क्या हम बैड फेज मान के चलेंगे, या हम उस बैड फेज को हंसते हुए निकाल देंगे? यही हमने इसमें सीखना है। मैं ये नहीं कह रही, ना मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये कोर्स करने के बाद और इसके संग सिंक करने के बाद ये समझने लगे कि अब तो मेरी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा। यस, अच्छा अच्छा होगा, बट वो बैड फेज के भी आपकी लाइफ में एक पार्ट होगा, जिसको आपने बहुत हंसते हुए निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज वेयर यू प्रूव दैट यू आर अ विनर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात कहते हैं, emphasize on the importance of your mindset। अच्छा सोचो, अच्छा करो with the right intention। एंड उस पॉजिटिव माइंडसेट में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक फीलिंग्स डालनी होती है, एक इमोशन को लाना होता है। मैं सिर्फ ये बोलूं कि हाँ, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। एम आई वेरी गुड? नो। द मोमेंट आई स्टार्ट फीलिंग, ओ वाओ निधि, आई एम एक्चुअली वेरी गुड, वो जो वाओ वाली फीलिंग है, जो आपको खुद को अच्छा, एक स्माइल आपके चेहरे पे लाती है, दोज आर द इमोशंस। एंड द मोमेंट दोज इमोशंस come and merge with your frequencies, you start seeing the results. So those emotions are the main key for any law of attraction principle. Let me put it this way. Second most important part is visualization। ये 4 steps मैं आपको बताऊंगी, जो आपने बहुत बार पहले भी सुने होंगे,
then we'll go to the sub parts of it. So when now I was talking about visualization. What is visualization? कि जो आपको चाहिए हम उसे विजुअलाइज करें एक ड्रीम के फॉर्म में। ये आपने जरूरी नहीं है सोते हुए ही करना है, आप खुली आंखों से भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन करिए आंखें बंद करके, बट नहीं, मेडिटेशन आप खुली आंख से भी कर सकते हो। द सेम वे आप विजुअलाइजेशन खुली आंख से भी देख सकते हो। सपने ही तो देखने हैं, खुले आंख से देखिए, आप उसे पूरा होते हुए देखिए, समझिए और सोचिए, उसमें वो इमोशंस लाइए कि यस ये पूरे हो गए हैं और वाओ उसका एंड रिजल्ट कितना अच्छा है एंड आपको कैसा फील हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ मेरे पास एक घर होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए, इतने बेडरूम का होना चाहिए, और इस टावर में और इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में हो जाए तो नथिंग लाइक इट। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ये विजुअलाइज करने से आपको घर ही मिल जाएगा, नहीं, उसके लिए आपकी मेहनत एंड आपका डायरेक्शन अगर सही हुआ तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपने क्या ध्यान देना है, जब आप इसको कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में अच्छा ही नहीं, पॉजिटिव ही नहीं, बल्कि उसको संग इमोशंस को जोड़ रहे हैं कि जब आप सच्ची में उस घर में गृह प्रवेश करेंगे, सच्ची में वहां पे पूजा रखेंगे, वेलकम पार्टी रखेंगे, तो आपको क्या फील होने वाला है, कितना आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। वो जो फीलिंग होगी वो आपने अपने खुली आंखों से विजुअलाइज करनी है, एंड देन दैट्स हाउ यू विल कनेक्ट टू इट। थर्ड पॉइंट, कमिंग टू अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या है? जो हम लिखते हैं। नाउ एज आई ऑलवेज से, बिकॉज आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट एंड आई बिलीव दैट आप जो लिखते हैं वो बहुत जल्दी विजुअलाइज होता है, बहुत जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपका माइंड और आपका हैंड्स जो कॉग्निटिव पैटर्न है, न्यूरो पाथवेज जिसको हम कहते हैं, वो बहुत जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट करता है। एंड इसीलिए अफर्मेशन जितनी ज्यादा बोली जाए उससे ज्यादा अगर लिखी जाए तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी चीजें मटेरियलाइज होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट वांट टू अवॉइड राइटिंग। हम कहते हैं हम चैंट कर लेते हैं, मैं नहीं कहती चैंट बुरा है या गलत है, बट यस लिखेंगे वो ही अफर्मेशंस को, तो आपके माइंड उसको सबकॉन्शियस लेवल पे रिटेन कर पाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो अबाउट सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज सबकॉन्शियस हमारा 90% है एंड हम अपना कॉन्शियस पार्ट हार्डली 10% यूज करते हैं। ये भी मैं बहुत बड़ा फिगर बोल रही हूँ, एक्चुअली में हम अपना सिर्फ 5% यूज करते हैं। 95% हमारा सबकॉन्शियस पार्ट होता है जो प्ले रोल कर रहा होता है इसमें। तो लिखना जल्दी आप लिखते हैं, आपका माइंड उसको अब्सॉर्ब करने लगता है एंड वो रिटेन करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्या होगा ना, आप देखेंगे कि जब हम बोल रहे हैं तो हम कई बार ऑन अ डेली बेसिस, डे टू डे मूवमेंट में बोल जाते हैं, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे इस बार, तबीयत तो ठीक होती ही नहीं है, समथिंग लाइक दिस और द अदर। अनकॉन्शियसली अगेन हम इसे कॉन्शियसली बोल जाते हैं, चाहते नहीं हैं बट बोल जाते हैं। तो द मोमेंट हम वो नो पार्ट ला रहे हैं अपने बोलने में, आपका माइंड एक्चुअली क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, एंड आपके संग आप देखेंगे वही हो रहा है। फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो होता है ग्रैटिट्यूड का, कि ये सब चीजें जो हमने करी, जितनी भी हमें मिली, हमें इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ बोल देते हैं, आजकल लोग सीख गए हैं कि चलो ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, इससे हमें बहुत कुछ अचीव होगा, बट नॉट विद दैट इंटेंशन। एक्चुअली में आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, फील करना चाहिए वो ग्रैटिट्यूड। व्हेन आई राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर आई एम ग्रेटफुल फॉर, दैट मीन्स आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर, नॉट जस्ट फॉर द सेक कि मैं वो लिख दूं क्योंकि मैं ग्रेटफुल हूं नहीं, बट माइंड को मैं सिग्नल दे रही हूँ कि मैं एक्चुअली ग्रेटफुल नहीं हूँ, बट इन्होंने कहा है तो मैं लिख देती हूँ, ये वर्क करेगा मेरे बेनिफिट में। ऐसा नहीं करना है, आपको उस ग्रेटफुलनेस को फील करना है, ग्रैटिट्यूड को फील करना है। इसको कैसे फील करेंगे? जब आप एक्चुअली में अपने इमोशंस से कनेक्ट करेंगे। नो कंप्लेनिंग मोड, जब मैं बोलती हूँ अपने सेशंस में कि नो कंप्लेनिंग मोड, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ थिंग्स। आप जाके देखेंगे या खुद फील करेंगे तो रोज एक पेपर लीजिए, मेरा सजेशन है, बिफोर यू स्टार्ट ऑल दिस प्रैक्टिसेस,
and for 21 days just write down 10 things that you are grateful for. आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी. And you should be grateful for every step in your life. आप सुबह उठ पा रहे हैं, इसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा ग्रेटफुलनेस होना चाहिए. कई लोग सोते सोते इस दुनिया से चले जाते हैं. So you should be grateful कि आप नेक्स्ट डे देख पा रहे हैं. You should be grateful कि सन की रेज आप तक पहुंच रही है. You should be grateful कि आपको एक कप ऑफ टी मिल रही है. You should be grateful कि आप अच्छे से रेडी होके ऑफिस जा पा रहे हैं या कहीं भी जो काम आप करते हैं उसको कर पा रहे हैं. Because you have a good health, you can walk, you can talk. Ask those people who can't do these things and still they are grateful. इसमें n number of things हैं जिसको आप grateful हो सकते हैं. That's an advanced technique. कभी और उस पर डिटेल में सेशन में बात करेंगे. But just be grateful for what you are having right now, with instead of complaining कि वो ये मिल जाता तो मैं ज्यादा खुश हो जाता, ये मेरे पास होता तो मैं ज्यादा खुश होता, मैं यहाँ 3 bedroom में रह रहा हूँ, 4 bedroom होता तो मेरे लिए लाइफ बेटर होती. नो, व्हाई कंप्लेन? 3 bedroom में आप रह रहे हो, should be grateful for that. And आपके पास वो 4th bedroom वाला घर बहुत जल्दी आ जाएगा. Be ready for it, to accept it. Don't be in a complaining mode. First and the foremost thing will be that. Now coming to the subcontent parts, कि आपने देखना क्या है और करना क्या है. जो 5 steps आपने लेने हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. एक होता है क्लैरिटी. जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी मांग रहे हैं, बहुत क्लैरिटी से मांगिए. आपको खुद को पता होना चाहिए मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए. इसमें कहाँ गलती लोग करते हैं, लोग कहते हैं या सोचते हैं कि ना मुझे गाड़ी चाहिए. अब गाड़ी तो मारुति सुजुकी भी आती है और गाड़ी फरारी भी आती है, राइट? देयर इज एक्सट्रीम एंड्स, आई नो. बट आपके लिए विश क्या है? या आपको मीडियम रेंज में जाना है, आपको ये मॉडल लेना है, आपको इतनी सीसी की गाड़ी लेनी है, इतना उसका लीटर होना चाहिए, इंजन इतना होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए. यानी कि आपके माइंड को ये पता होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली यही चीज चाहिए. जब आपके माइंड को ये पता होगा कि मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए, वो उसके ऊपर वर्क करेगा. वो उसको आपको दिलाने के लिए आपके लिए रास्ते क्रिएट करेगा. एंड देन यू आर गोइंग टू अचीव इट. बट व्हेन आई एम रैंडमली, मुझे ही नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता है ना सिग्निफिकेंट सरफेस लेवल कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो फिर आप गाड़ी घूमती रह जाएगी और एक्चुअली आपको नहीं मिलेगा. आई एम सॉरी टू साउंड लाइक दिस, बट दैट्स द ट्रुथ. एंड दैट इज व्हाई 90% ऑफ द पीपल डोंट अचीव व्हाट दे वांट. क्योंकि वो ये सोचते हैं और ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं, इसका मैं सोचूं ही क्यों. थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच लेता हूँ, तो ये तो मैं थोड़ा सा सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, तो ये नहीं करना है. वेरी क्लैरिटी के संग रखिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और वो आपके लिए यूनिवर्स दिलाएगा. बिलीव मी. जब हम अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, तो हमें पता होता है ना कि मुझे ये चाहिए, तो हम वो मांग लेते हैं. सेम वे यूनिवर्स को अपना फादर समझिए एंड उनसे मांगिए कि आपको एग्जैक्टली यही चाहिए, एंड सी हाउ इट कम्स टू यू.